वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में 4 ऐसे ममालिक के बारे में बताऊंगा जिनमें अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप इन 4 ममालिक में 90 दिन के लिए फ्री एंट्री कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन ममालिक में कैसे जा सकते हैं और इनकी इकोनॉमी क्या है और यहाँ पर जो जॉब्स हैं उनकी डिमांड क्या है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका फ्लाइट रूट इन कंट्रीज का क्या है। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंच सके। इसके अलावा भी हम इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप इमिग्रेशन या किसी और कंट्री से मुतल्लिक कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो कंट्री आपको वीज़ा फ्री एंट्री देती है इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालदीव की। मालदीव पहुंचने पर इंडियन शहरों को 90 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। यहाँ के जो मशहूर मकामात हैं सियाहती, इनमें माफूशी, रिएटोल और बनाना रीफ शामिल हैं। मालदीव इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 90 दिन के लिए फ्री एंट्री देता है। इसका प्रोसीजर क्या है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है फिजी। ऐसे लोग जो इंडियन पासपोर्ट के मालिक हैं वो 4 माह तक बगैर वीज़ा के इस कंट्री में रह सकते हैं। इस मुल्क के खूबसूरत साहिल, मरजान की चट्टानें और समुद्री हयात मशहूर है। नंबर 4 पे है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। आप परेशान होंगे, इतना लेंथी नाम। ये कैरिबियन कंट्री है और ये इंडियन शहरियों को 90 दिन के लिए वीज़ा के बगैर आने की इजाज़त देता है। और ये एक ऐसा मुल्क है जो जजीरों की वजह से मशहूर है और इसके हुस्न की वजह से लाखों टूरिस्ट इस कंट्री का रुख करते हैं। यहाँ पर भी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, होटलिंग की जॉब्स इन डिमांड है। नंबर 4 पे है सेनेगल। ये एक अफ्रीकी मुल्क है और ये भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 90 दिन के लिए वीज़ा फ्री की एंट्री देता है। अब हम इसके प्रोसीजर का बात कर लेते हैं कि हम इन कंट्रीज़ के लिए इन कंट्रीज़ में कैसे एंटर हो सकते हैं और हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 6 माह तक के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बहुत ही अहम, आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए जो ये साबित कर सके कि आप अपनी कंट्री वापस आएंगे। तीसरे नंबर पर आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो ये साबित कर सके कि आप 90 डेज किस तरीके से गुजारेंगे, आपका एक्सपेंस कौन बेयर करेगा। उसके बाद नंबर 4 पे है आपकी अकोमोडेशन, यानी आप वहां पर रहेंगे कहां पर जाके। और नंबर 5 पर है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी जितने दिन आपने वहां पर रहना है इतने दिन की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होना ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर मैं आपके साथ इनके फ़्लाइट रूट के बारे में डिस्कस करूं तो इन कंट्रीज़ का जो फ़्लाइट रूट है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट रूट है, यानी कि डायरेक्ट आप इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते, आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है और इन कंट्रीज़ में आप आसानी से एंटर हो सकते हैं। अगर मैं मालदीव के रूट की बात करूं तो मालदीव के इंडिया के बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, कोची से माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराह रास्त फ्लाइट्स दस्तयाब है माले के लिए। लिहाजा आप मुंबई से, दिल्ली से और कोची से एयरपोर्ट से आप आराम से यहाँ पर मालदीव पहुँच सकते हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों का आप जो है ना वो पुरजोश तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें वीज़ा ऑन अराइवल आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर मैं फिजी की बात करूं तो फिजी के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। मुंबई या दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के ज़रिए कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ेगी
और फिर नादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरकजी पॉइंट है फिजी का, वहां पर आपको लैंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के जो कंट्री है, ये यहाँ पर भी आपके लिए फ्लाइट रूट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। लिहाजा यहाँ से आप या तो फिर लंदन यानी यूके, पेरिस या मियामी, न्यूयॉर्क से कनेक्टिंग फ्लाइट रूट्स के ज़रिए आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। अर्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका एयरपोर्ट का नाम है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं सेनेगल की। सेनेगल के लिए भी आपके लिए जो रूट इस्तेमाल होगा वो पेरिस या मैड्रिड, स्पेन के लिए इस्तेमाल होगा, जो आपको डायरेक्ट तो नहीं, कनेक्टिंग जो है ना वो वहाँ पर पहुँचाएगा। अब इसमें जो कुछ टिप्स जो मुझे लगता है कि वो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपके पास इतनी करेंसी लाजमी होनी चाहिए कि आप अपना एक्सपेंस खुद बेयर कर सकें। फ़्लाइट बुकिंग के लिए आपके पास जो है ना वो एक टिकट लाजमी होना चाहिए रिटर्न, और इसके अलावा आपके पास एक अकोमोडेशन का प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इनकी इकोनॉमी की बात करूँ तो मालदीव, फिजी, सेनेगल और सेंट विंसेंट ये वो कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर आप आसानी से सेटल्ड हो सकते हैं। इनकी इकोनॉमी का ज़्यादातर इन्हिसार, मईशत का इन्हिसार टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, होटलिंग और इसके अलावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और होटलिंग से रिलेटेड जॉब के ऊपर है। अगर आपको होटलिंग का काम आता है, अगर आपके पास कोई हुनर है, स्किल है, आईटी से रिलेटेड है, डाटा साइंस से मुतल्लिक है, या फिर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, तो इन कंट्रीज़ में आप सेटल हो सकते हैं। असल में इन कंट्रीज़ में सेटल होने का मकसद ये है कि आप इनके पासपोर्ट, इनकी सिटीजनशिप लेकर आप यूरोप में आसानी से एंटर हो सकते हैं। ऐसी तमाम कंट्रीज़ जो आपको वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं, और इन कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि आपको दूसरी कंट्री में आसानी से, यानी शेंजन कंट्री में और इसके अलावा यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में आसानी से एंट्री देते हैं। ये 4 कंट्रीज़ जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 90 दिन के लिए फ्री एंट्री देती हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।